हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट श्रीमती उषा सोलंकी जी। आप अभी वर्तमान में विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा का। और मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम अभी एक प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के मुखारविंद के द्वारा कुछ शब्द ऐसी कही गई जिससे मातृशक्ति को ठेस लगा, और वो वीडियो आपने भी देखा होगा, सुना होगा। आप भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी ने कितना तक सही क्या? मैं ये कहना चाहूँगी कि महाराज जी का वो वक्तव्य मैंने देखा है। किसी बच्चे ने उनसे ये प्रश्न किया है, जो आजकल की परिस्थितियाँ हैं, जो आजकल का परिवेश है, जो कुछ घृणित घटनाएं घटित हुई हैं देश में, जिसमें एक पति को ड्रम में मार दिया गया था सीमेंट में, एक पत्नी द्वारा षड्यंत्र के तहत हनीमून के लिए गई थी तो वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें जो कुछ भी तथ्य रहे हुए ये जांच का विषय है, लेकिन जब ये विचार और ये घटना जब सबके सामने घटित हुई तो वहाँ पर महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में एक बच्चा, एक यंग लड़का, एक युवा वो प्रश्न करता है कि महाराज जी मुझे विवाह करना है और मुझे ये भय है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि आजकल डिवोर्स वगैरह बहुत हो रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, उस वातावरण में हम देखें तो महाराज जी उसको संतुष्ट करते हुए ये कहते हैं कि आप उनसे विवाह कीजिए जिनसे आप परिचित हों, यानी कि किसी अपरिचित से ना करें। तब वो इसी संदर्भ में हमारी पुरानी परंपराओं का याद दिलाते हुए कहते हैं, ये महाराज जी के अपने निजी विचार नहीं थे, उन्होंने पुराना संदर्भ देते हुए पुराने पूर्वजों का जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था थी, जो वैवाहिक व्यवस्था थी, उसके संबंध में उन्होंने ये कहा कि पूर्व के जो हमारे पूर्वज होते थे वो जल्दी विवाह कर दिया करते थे। जो आशय है वो बिल्कुल भी महिलाओं का अपमान करने का नहीं है, नारी शक्ति का अपमान करने का नहीं है, कोई गलत शब्द कहने का नहीं है। अब उन्होंने जो वर्तमान संदर्भ और पूर्व के संदर्भ दोनों का व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्दी शादी करने से वो बाहर के चंगुल से बच जाती हैं, यही उस बच्चे से वो कहते हैं। तो 14 साल वाली जो बात उन्होंने कही है वो हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित जो विवाह प्रक्रिया थी उसके संबंध में कही है। उन्होंने अपने खुद के विचार नहीं कहे हैं कि वो 14 साल में आप विवाह कर दीजिए। उन्होंने अपने विचार तो ये कहे हैं कि आप उनसे विवाह कीजिए जिनसे आप परिचित हों, जिसकी जानकारी हो। वो उदाहरण भी देते हैं कि पहले दो दोस्त आपस में विवाह कर लिया करते थे, क्योंकि वो एक दूसरे से परिचित होते थे, एक दूसरे के बच्चों से परिचित होते थे, तो वो कभी भी ऐसी गलत घटना की बच्चियां सोच भी नहीं पाती थी। जो उसी के संबंध में उन्होंने कहा कि वो कहीं ना कहीं उस आवेश में, या जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसमें आके वो कहीं ना कहीं फिसल जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि उन्होंने सबके लिए नहीं कहा, ये शब्द स्पष्ट है वीडियो में कि सब नहीं, ये शब्द पे सबको गौर करना चाहिए कि शब्द नहीं। तो मैं भी यही कहूँगी कि उनका आशय कदापि ये नहीं है कि वो महिलाओं का अपमान करें। इसलिए जो भी हमारी मातृशक्ति इससे आहत हैं या जो दुखी हैं, या कुछ शब्द के मतलब है जो भी 1-2% हैं जो गलत रास्ते पर हैं, उनकी ही आलोचना उन्होंने की है या उनसे बचने का समाधान उन्होंने बताया है, वो उनके अपने विचार हैं। तो वो अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने जो परिवार की व्यवस्था कायम की है, जो गृहस्थ की व्यवस्था कायम की है, वो इसीलिए की है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही चरित्रवान होकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम को एक आश्रम बनाया है जो हमारी गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जो बुजुर्गों का भी पालन होता है, वहाँ बच्चों का भी पालन होता है। ये बहुत अलग विषय है, वो बहुत बड़ा आश्रम है। तो गृहस्थ को इसलिए आश्रम की वो दी है। पति पत्नी को उन्होंने देवी स्वरूप और पुरुष को प्रकृति के देवता स्वरूप माना है इसका संचालन करने के लिए। तो ये एक अलग विषय है ये। लेकिन वर्तमान में तो मैं ये कहूँगी कि ये व्यवस्था भंग हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे भयभीत हैं, पुरुष भयभीत हैं, अच्छे परिवार अब शादी नहीं करना चाहते हैं बिना सोचे समझे। ये जो घटनाएं हो रही हैं केवल इसकी प्रतिक्रिया थी, और महाराज जी ने कोई ऐसा गलत शब्द महिलाओं, उनका पूरा वीडियो देखें, उनकी भावना देखें। और जो 14 साल वाली बात आई है वो 14 साल वाली इसलिए आई है, महाराज जी के अपने नहीं है उनके विचार, अपने उनके शब्द नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि पूर्वज हमारे 14 साल में किया करते थे, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ें बताई हैं। तो उसको बारीकी से देखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी किसी का विरोध करना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध करना ये गलत है। हमारे सामने मौजूद हैं किशोरी खंडेलवाल, अधिवक्ता। आपका स्वागत है बहन जी।
दीदी आपको ये जानकारी होगा, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आगे प्रमोशन के लिए भी आप बहुत अच्छी तैयारी भी कर रही हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज विश्व प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता हैं और उनकी वीडियो इस समय काफ़ी वायरल हो रहे हैं। क्या लगता है महाराज जी कितना सत्य और कितना गलत बोला है, इस पर अपनी आप विचार व्यक्त करें। मैंने जहाँ तक महाराज जी का वीडियो देखा है और सुना है, उसमें उन्होंने इस तरीके से कोई बात नहीं कही गई है जिस तरीके से ये वायरल हो रही है। उन्होंने यही कहा है कि ये जो महिला है 25 ईयर्स तक जो है, कुछ महिलाएं उसमें गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो वो भी जब कहा है उन्होंने, जब किसी लड़के ने क्वेश्चन पूछा है और उसके जवाब में दिया, महाराज जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। तो मैंने जहाँ तक देखा है ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि ये हमारे सबके सामने जितने भी कांड हो गए हैं, हालांकि मैं महिला विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुष भी हमारे समाज का हिस्सा है। तो दीदी मतलब क्या लगता है कि महाराज जी के प्रति आपका समर्थन है। जी मैं तो समर्थन करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा गलत नहीं लगा, जबकि मैंने आपको मैंने सुना है। क्षमा की भी वीडियो दिखाई है। हाँ, तो फिर अधिवक्ता समाज को भी आगे आना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। आप बहन बेटी हैं और हमारे समाज के एक अंग हैं, और आपको तो छोटे हो या बड़े, हमारे ब्रज में तो ये कहावत है कि लाली छोटी हो या बड़ी, बाकी तो भैया पामन के नीचे लक्ष्मी दी है। तो अब चलते चलते एक बार फिर अपना 2 शब्द। ऐसा है जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता भी है, वैसे तो उन्होंने की नहीं है, जी आपने बिल्कुल। वीडियो दिखाया जाता है, अगर कोई गलती करता है और उसकी माफ़ी मांग लेता है तो माफ़ी के अलावा और कोई चारा बचता नहीं, और माफ़ कर देना हम लोगों का फर्ज भी होता है। ठीक है, वो देश को संबोधित कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काफ़ी सारी सेवाएं भी कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अगर कोई इंसान से छोटी गलती हो भी जाती है तो उसके लिए माफ़ी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दीदी, बहुत बहुत आभार। आदरणीय ज्योति चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय श्री कृष्णा। मैडम, जैसा कि आपको पता है कि इस समय विश्व प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ तक कि वीडियो को कट कर करके चलाया जा रहा है। और उस वीडियो को सुनने के बाद हमारे मातृशक्ति, हमारी माँ बहन बेटियों में भी थोड़ा सा आक्रोश है। तो आप भी हमारी माँ बहन बेटी हैं और एक संगठन के आप जिला अध्यक्षा हैं। आपके नज़रों में महाराज जी का वक्तव्य आप किस प्रकार से लेना चाहेंगे। ये महाराज जी ने जो भी बोला वो बिल्कुल गलत नहीं बोला है, और जो गलत बोला है वो गलत उनको लगना चाहिए जो गलत है। उनको क्यों इतना गलत लग रहा है, वो ऐसी हैं तभी तो उनको गलत लग रहा है, और वो सही है तो उनको बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं महाराज जी के साथ हूँ और सभी बहन बेटियों से ये कहती हूँ कि वो अपने जिस अदब से रहें वो अच्छा है। आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है जो कि खुलेआम डोलें घूमें कि एक को पकड़ रही हैं दूसरे को छोड़ रही हैं, शादी के बाद जा रही हैं भग भग के तलाक़ें हो रही हैं। ये सभी बहनों से मैं ये कहूँगी कि अपने या तो शादी उसी से करें जिसको वो पसंद करती हो, या फिर जिसको बचपन से जानती हो उसी से ही शादी करें वो, लेकिन किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये जो हो रहा है ड्राम में मार के उसको दबा दिया, हनीमून में ले जाके उसको मार के फेंक दिया, ये बहुत। तो कुल मिलाकर के आपके नज़रों में महाराज जी ने जो कहा है बिल्कुल बहुत सही कटु कहा सत्य है। बोला मैं है। महाराज जी के बहुत सपोर्ट करती हूँ, ये बहुत सच्चे बोला है महाराज जी ने, कोई गलत नहीं बोला। और ये 14 साल का उनका मतलब नहीं था, और हाँ होते थे 14 साल की उम्र में शादी, ये उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। उन सामने वाले लड़के ने उनसे रिक्वेस्ट की है तब जाके उन्होंने ये वर्ड बोला है, प्रश्न किया, उसका जवाब हाँ, दिया महाराज जी ने। हाँ, तो मतलब आपका समर्थन है। मेरा फुल समर्थन है महाराज जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ज्योति चतुर्वेदी जी, अखिल भारत हिंदू महासभा के आप अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत आभार आपका।